ये आलम यहाँ से मैं तो हैरान हूँ आज एक चीज से और कि जो न्यायपालिका के हमारे जजेस हैं, जो जिन्हें रिक्वेस्ट नहीं करनी, उन जजेस को सिर्फ ऑर्डर पास करना है, वो भी मूक दर्शक बने हुए हैं, वो भी यहाँ से निकलते हैं गाड़ियों में। ये देखिए जजेस की एंट्री भी यहाँ से होती है, कितनी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर है। ये मेन फरीदाबाद का और आगे थोड़ा सा विधायक नरेंद्र गुप्ता जी का दफ्तर है, जो यहाँ दिखाई नहीं देते। केवल उद्योगपतियों के शादियों में, केवल उद्योगपतियों के यहाँ जागरण में या पार्टी में जाते हैं। ये सिलेंडर के बारे में बताइए। और अभी आता हूँ, इसमें भी आऊंगा। आप ये देख लीजिए, घराने में कोई शादी हो, वहाँ देखा है, आम जनता के ना देखा। पार्कों की दीवारें तोड़ दी मेन रोडों के पास, उनका रिपेयर नहीं कर रहे। रोड चोरी करने के नाम पे इस समय फरीदाबाद में, जो आपको मैं बता देता हूँ, जो FMDA ने जो रोड बनाई है, जिसमें साइकिल ट्रैक बन रहा है, ये साइकिल ट्रैक कभी भी यूज नहीं हो सकता। आप भी यही और मैं भी यही हूँ, लेकिन करोड़ों का इसमें गोलमाल है, करोड़ों का। अभी हम RTE लगाएंगे, उस पर भी हम मांग करेंगे। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। आज जो मैंने कहा, मेरा आज का मुद्दा क्या है, जो मैं आपसे आप दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं, आज का मेरा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप वो कैप्शन में जरूर डालें कि केंद्र व हरियाणा की सरकार, बीजेपी सरकार आम जनता को मारने पे तुली है। हरियाणा सरकार का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूं केंद्र की सरकार पे। आज एक ऐसा रहस्य खोलूंगा कि आप सब लोग कहेंगे भाई वे क्या है। ये रहा गैस का सिलेंडर, जो परसों इस बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, स्मृति ईरानी जी की सरकार ने, राजनाथ सिंह जी की सरकार ने ये गैस का सिलेंडर कल 1 मार्च को फिर बढ़ा दिया, 1104-5 रुपए का कर दिया फरीदाबाद में। ये केंद्र सरकार पहले कहती थी, ये वही केंद्र सरकार है जो 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब सिलेंडर 450 से 505 का हुआ था, इन्होंने जंतर मंतर पे सिलेंडर उठा के प्रदर्शन किया। इन्होंने जंतर मंतर का सिलेंडर भी 400 से नीचे करेंगे। ये वो अभागी सरकार है, ये वो हिटलरशाही सरकार है, जो सिस्टम का दुरुपयोग करके सबसे पहले इन्होंने पिछले 3 साल से जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी को, हर आदमी को गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देती थी, इन्होंने वो सब्सिडी बंद कर दी। ये क्यों किया, कहां? पहले दूसरी बात, पेट्रोल डीजल के आप रेट देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल लगभग 100 के पार आ चुका है। आप खुद भुगत भी रहे हैं, आपके घरों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी, सब आजकल सब परेशानी में। तो अब इसके पीछे कारण क्या है, मैं उस कारण को आपको आपके सामने लाना चाहता हूं, जो हर कोई नहीं बोल पाएगा, जो शायद मेरे जैसे आदमी बोल सकता है खुल के। आज साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से एक देश में बड़ा अजीब खेल चल रहा है। ये देखिए कि अडानी कैसे डाउन गया उसका ग्राफ, और कैसे उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई और बदतर होने जा रही है, सिर्फ अडानी को प्रमोट करने के लिए, सिर्फ अडानी को प्रमोट करने के लिए। जितेंद्र जी हाथ लगाओ। ये सिलेंडर जो है, ये 1100 रुपए का सिलेंडर जी, जितेंद्र जी, सोलंकी जी, ये देखिए, मैं कह देना चाहता हूँ ये किस लिए किया। इस बात पे आता हूँ आपके पास, क्योंकि जो घरों में जो पाइपलाइन चल रही है, जो घरों में जो पाइपलाइन के जो गैस कनेक्शन है, जो घरों में जो अडानी की सप्लाई आ रही है, आप वो देख लीजिए। और सिर्फ अडानी बंधुओं को दोबारा से प्रमोट करने के लिए, दोबारा से उनको धन इजाफा करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अडानी की वही गैस कनेक्शन पाइपलाइन पर आए। आप समझना मेरी बात को। गैस पाइपलाइन कनेक्शन आज सेक्टरों में जिसने भी लगवाए हैं, पहले उनका बिल आता था 600 रुपए। सेक्टर में किसी भी घर में चले जाओ, आज उसी पाइपलाइन का बिल आ रहा है 1800, 1600 पर मंथ का। जहां भी शुरू में नया कनेक्शन लगाते हैं, वहां स्कीम अच्छी देते हैं, 1 साल बाद काटने पे लग जाते हैं आम जनता को। सिलेंडर इसीलिए प्रमोट कर रेट बढ़ाया, ताकि लोग जो अभी भी PNG पे जो नहीं आए, अडानी की गैस पे जो नहीं आए अभी भी, वो सब लोग भी डाइवर्ट हो जाए वापस। फिर शुरू होगा लूट का नंगा नाच, लूट का खुला नाच। ये बीजेपी सरकार वही सरकार है जो इन अडानी की, उन उद्योगपतियों की जेबों में खेलती है, केवल इन्हीं को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। आम जनमानस से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आप ये बताइए, आज बीजेपी से मांग करता हूं मैं, केंद्र के नेताओं से, कि जब आपने सरकार सत्ता में लिया था, आपने सब्सिडी बंद करने के लिए नहीं कहा था, आपने सिलेंडर 400 पे लाने के लिए कहा था 500 से। आज क्यों जरूरत पड़ी 1100 का सिलेंडर करने के लिए? क्या करे आम जनता, कहां जाए जनता? आप कोई रोजगार दे नहीं रहे,
क्राइम पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे, दलितों को आप दबा के चल रहे हैं, आपने महिलाएं घर से अपने घरों से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं। तो आप ये देखिए, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, मैं देखिए मेरी कोशिश क्या रहती है, कोई मुझे भी शौक नहीं है कूड़े में बैठने का, ना मुझे शौक है, ना हमारे प्रवक्ता साथी भाई वरिष्ठ कांग्रेस जितेंद्र चंदेलिया जी को शौक है, हमारे साथ अनिल कुमार जी नेताजी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे संजय सोलंकी जी वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस के। हम सब लोग भी आप ही की तरह अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, अच्छे संस्कार है, अच्छी चीजें हैं, लेकिन यहाँ कूड़े में क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये बीजेपी के जो नेता है ना, ये मेरा ये देखिए, ये स्लोगन मेरा 5 साल से मेरा स्लोगन चला रहा है। आप देखिए इस स्लोगन में एक भी बात गलत नहीं है। नेता मस्त, जनता त्रस्त, सरकार मस्त, जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त, जनता त्रस्त। आप ये देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूँ, आप आज मैं लिटरली रो पड़ते हैं कई बार, क्योंकि हम मजबूर हैं। ये अधिकारियों और नेताओं का जो खुला नाच है, जो नंगा नाच है, इसके आगे हम भी मजबूर हैं। राज हमने भी किया है, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल भी राज किया है। जब इस देश में प्रेजेंट 2005 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हरियाणा नंबर 1 था, देश नंबर 1 था। लेकिन ये जुमलेबाजी करना, ड्रामेबाजी करना, आज हरियाणा नंबर 1 के पायदान से 2014 से आज इनको तकरीबन 9 साल होने को है, केंद्र पर हरियाणा मिला के। आज ये फिर से वही केंद्र सरकार ने हरियाणा को धकेल दिया लास्ट के पायदान पे। आज हरियाणा की गिनती खास तौर पे उन पिछड़े हुए प्रदेशों में होने लग गई। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, देश और प्रदेश में एक अमन चैन का माहौल था। अब तो इन्होंने देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट दिया है, हरियाणा में जाट नॉन जाट कराते जा रहे हैं, राजस्थान में गुजर और मीना बांट दिए हैं, गुजरात में पाटीदार और नॉन पाटीदार इन्होंने अलग कर दिए हैं। इनका काम है अंग्रेज चले गए और इस बीजेपी पार्टी को हमारी छाती पे छोड़ गए। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लोग खेलते हैं। जिस पॉलिसी को अंग्रेज खेलते थे 20%, ये बीजेपी उस पॉलिसी को खेल रही है 100% डिवाइड एंड रूल। और अब आप ये देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूँ, देखिए आज जनता के लिए हम समर्पित हैं, जनता के लिए हम समर्पित रहेंगे। मुझे बीजेपी ये बता दे कि बीजेपी ने कैसे सिलेंडर 1100 कर दिया रातों रात, और इस गंदगी का आलम कैसे ठीक होगा? मेरे को साफ जनता का ही राज है, कांग्रेस का राज तो कभी रहा ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं को नहीं, जनता का राज है। आपने बोला सर 10 साल कांग्रेस ने राज किया, हाँ तो जनता के लिए किया ना, जनता को सुनना दी ना, हम लोगों ने काम किया, जब 10 साल किया। इन लोगों की तरह हमने झूठ खसोट नहीं करी, हमने लूट नहीं मचाई, हमने वो नहीं करा। आप ये देख लीजिए, आज आलम ये हो चुका है कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ये चीजें अब स्थिति बद से बदतर इन्होंने कर दी है इस बीजेपी सरकार ने, इस अभागी सरकार ने। तो मैं तो आज मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा, और आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, आप भी कहीं ना कहीं शोषित हैं। आप में से कोई भी अभी अपने घर में अपनी महिलाओं को फोन मिलाए, पूछे क्या रसोई हिल नहीं गई, क्या रसोई का बजट नहीं हिला? इन चीजों से आज सब लोग परेशान है, सब लोग दुखी हैं। तो मैं आपसे आज की जो पत्रकार वार्ता है 2 मुद्दों पे है। केंद्र व प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, जनता को मारने पर आमदा या जनता को मारने पर तुली। तो आज मेरा टारगेट दोनों सरकार है, क्योंकि सिलेंडर जो हुआ है ये बीजेपी सरकार की देन है, केंद्र वाले की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक तरफ कूड़ा एक तरफ सिलेंडर है। हाँ जी, इसको हम सफाई व्यवस्था से जोड़ा या सिलेंडर से जोड़ा? दोनों से जी, मैं तो दोनों मुद्दे आज उठाए हैं। कारण क्या है? मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री फरीदाबाद में आ रहा है, मुख्यमंत्री आने के बाद भी अधिकारी नहीं देख रहे, कहीं कुछ सफाई नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो क्या कहेंगे? मैं आपके ही माध्यम से नहीं डरते क्यों कर्मचारी? आपके ही माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को, कि आपके अधिकारी और आपके नेता वे स्वयं आप कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। अगर क्या मुख्यमंत्री के पास सीआईडी नहीं होती? क्या मुख्यमंत्री को आईबी की रिपोर्ट नहीं मिलती? क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं होता कुछ? मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री भी चुप है। भाई खट्टर साहब, आपसे कहना चाहता हूं, अगर खट्टर साहब आप जुबान के धनी हैं और अगर आप जमीर वाले व्यक्ति, अगर आप व्यक्ति हैं, अगर आपके अंदर जनता को सेवा देने की जज्बा है, तो आज इस सड़क पे आप आके देखिए, और जो अधिकारी जो नेता इस एरिया को बिलोंग करते हैं उन्हें सस्पेंड करके जाइए, तब हम मानेंगे। खट्टर साहब से साफ कहना चाहता हूं, और आप सबसे भी एक बात कहना चाहता हूं, आज जो मुद्दा मैंने उठाया है, आप अब खट्टर, इसके बाद अब आप खट्टर साहब की कॉन्फ्रेंस में भी जाएंगे 2 बजे। आप ये चीज
ये चीज आज उनके सामने क्यों रखना, जनता के हित में। आप जनता के देखिए, जनता के हीरो, जनता के लिए चौथा पिलर वो आप सब मीडिया बंधु हैं, आप सब लोग हैं। तो आप सबसे एक मेरी विनम्र निवेदन है, आज आप सब लोग आज मुख्यमंत्री से जब प्रेस वार्ता में करेंगे तो ये मुद्दा भी दिखाएं कि ये मुद्दा उठाया है, ये फरीदाबाद के लिए मुद्दा है। और अगर मुख्यमंत्री को अगर आप ये फोटो दिखाएंगे, अगर मुख्यमंत्री आपको जवाब दे जाए तो मैं शर्त लगाता हूँ आपसे। सुमित जी, पंचकुला में सरपंचों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, भाजपा ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कांग्रेस में मुकर नजर नहीं आ रही। उस पर जितेंद्र जी बोलेंगे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो डबल इंजन की मनोहर दुष्यंत की सरकार ने जो सरपंचों पर लाठीचार्ज किया है, पहली बात तो लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या करना जैसा है। और कांग्रेस पार्टी जो सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ है पंचकुला में, कांग्रेस पार्टी, और हम कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता सुमित गौड़ जी वरिष्ठ नेता हैं, पीसीसी डेलीगेट हैं, और अनिल जी, तमाम कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में, सोलंकी जी कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती है। आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता सुमित गौड़ जी के नेतृत्व में जो बुलाई है, उस प्रेस वार्ता का मायने ये है कि स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद का नाम आता है, लेकिन जिस प्रकार सामने 10 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे कोर्ट है, सचिवालय है, डीसी बैठते हैं, एसडीएम बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, डीजीए बैठते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पर कोर्ट होने के बाद और प्रशासनिक शासनिक बड़े अधिकारी बैठने के बाद भी वहां डेली यहाँ पर कूड़ा यहाँ पर डाला जाता है। जिस गाय के ऊपर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, वो गाय भी आप देख सकते हैं, गौ माता को। तो जिस प्रकार गैस के सिलेंडर के मुद्दे पर हम आते हैं, जिस प्रकार महंगाई और बेरोजगारी से पूरा देश त्रस्त है, और बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए जनमानस के मुद्दों के लिए हमें प्रेस वार्ता करनी पड़ी। और मुझे एक शायर की पंक्ति याद आ जाती है, जो भयावह हालात यहाँ डबल इंजन की सरकार, मनोहर दुष्यंत की सरकार ने यहाँ पर बना दिए कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। यही जनता को मार रहे हैं, यही धर्म की राजनीति पे फिर आंसू पूछते हैं, मुद्दों को भटका देते हैं। आज अडानी जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, कमेटी गठित की है। हमें सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है इस सरकार से किसी भी क्षेत्र, किसान, गरीब, मजदूर, शिक्षित युवा, हर धर्म, हर क्षेत्र के व्यक्ति को कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। गंदगी का आलम स्मार्ट सिटी में आप देख सकते हैं, सड़कों की हालत देख सकते हैं, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए सुमित गौड़ जी ने आज यहाँ प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाई है। एक बात सभी को बुलाया, अभी जितेंद्र जी ने याद दिलाया उस बात से, ये भी कहना मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा है प्रदेश, मैंने सुमित गौड़ ने, जनता के सेवक ने खाली, कि कहाँ गया स्मार्ट सिटी का नारा, कहाँ गया स्मार्ट सिटी का फंड जो हजारों करोड़ रुपए अलॉट कराए थे, वो पैसे कहाँ गए? इनके नेताओं की जेब में गए। बीजेपी के तमाम नेता, A to Z नेता आज प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में व्यस्त है, नोट उन पर बरस रहे हैं, वो जनता को लूट रहे हैं, हर चारों तरफ से नोटों की ऐसा सिस्टम बना दिया है। आज बीजेपी के तमाम नेता प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हुए हैं, जिनका जो इतना कहना चाहता हूँ, भगवान भी देख रहा है, ऊपर वाले की लाठी में देर जूर है, जब पड़ती है ना तो 7 पुश्तें हिला देती है। ये चीज चल रही है। अभी हमें अनिल जी ने बताया बड़कल के बारे में। अनिल जी, आप क्या बता रहे थे? मैं बड़कल विधानसभा से हूँ, प्रेम कुमार नेता जी। बड़कल विधानसभा में तो इससे भी बुरा हाल है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, नालियाँ जाम पड़ी हैं। तो ये सरकार बिल्कुल हर तरीके से फेल है। आज देखो सिलेंडर का 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए के ऊपर सिलेंडर हो गया है। 1.25 साल हो गए हैं नगर पालिका के, नगर निगम के इलेक्शन नहीं कराए इन लोगों ने। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। और अब ये देखिए, अभी सोलंकी जी आए हैं सेक्टर 22 से, ये बता रहे हैं, ये भी वही हाल है। हमारे विधानसभा क्षेत्र है, हमारे माननीय मंत्री जी, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी का क्षेत्र पड़ता है, और बल्लभगढ़ की जो मथुरा रोड से एरिया है, 70-80 हजार वोटों का क्षेत्र पड़ता है हमारा मथुरा रोड से इधर, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर, उसमें बिल्कुल भी कार्य नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार सिर्फ धन और धन कमाने पर लगी हुई है, ना वो सीवरेज साफ करती है, ना गंदगी साफ करती है, और ना ही इस जनता के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी पार्टी, जिसको कहते हैं बीजेपी, वो सिर्फ अपने जुमलों पर चलती है और उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। खट्टर साहब आज आ रहे हैं, हमारी उनसे विनती है, खट्टर साहब आप आए और हरियाणा के जो भी करना चाहते हैं सही से इस फरीदाबाद का काम संभालिए। मैं उस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इंदिरा गांधी जी ने तो और राजीव गांधी तो देश की धरोहर थे, और आज भी उनको याद किया जाता है। मैं साफ कहना चाहता हूँ,
अब मैं साफ आपको मैंने सारा फरीदाबाद की स्थिति दिखा दी, तो मैं बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी, मुर्दाबाद। ये देखिए क्या हाल है। ये देखिए खट्टर सरकार